एक कार में पड़ी 2 लाशें, पास में ही पड़ी हुई पिस्टल, कटर, खून से सनी हुई कुल्हाड़ी और एक रहस्यमयी सुसाइड नोट। सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये दोनों शख्स कौन है। मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर का है, जहां इस मौत मिस्ट्री ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। आखिर पुलिस असमंजस में पड़ गई कि आखिर आत्महत्या है, हत्या है या फिर कोई बड़ी साजिश। आखिर कैसे ये दोनों शख्स जो कार में निकले थे लेकिन वापस घर नहीं लौट पाए, क्या हुआ इनके साथ और क्या है उस रहस्यमयी कार की कहानी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मिस्ट्री कार, 2 लाशें और रहस्य। कार के अंदर युवक युवती की लाश। डबल मर्डर या सुसाइड मिस्ट्री। तारीख 24 जून। जगह अशोकनगर मध्य प्रदेश। वारदात, कार में 2 लाशें। मध्य प्रदेश का अशोकनगर। दोपहर का वक्त था। 24 साल की मुस्कान रोजाना की तरह घर से जिम के लिए निकली। शाम होने वाली थी लेकिन मुस्कान घर नहीं लौटी। उसका मोबाइल बंद था। सहेलियों को भी कुछ पता नहीं था। परिजनों की धड़कनें बढ़ने लगी थी और फिर देर रात पुलिस को जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और शहर के ही ऋतिक सोनी नाम के एक युवक पर संदेह जताया। 24 साल की लड़की का यूं गायब होना पुलिस को भी हैरान करता है। पुलिस तलाश में जुट जाती है। तत्काल दोनों की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, जिसका शक परिजन जता रहे थे। कहानी वैसी ही थी क्योंकि दोनों की मोबाइल लोकेशन एक ही जगह पर दिखाई दे रही थी। ईसागढ़ रोड के पास आखिरी लोकेशन दिखाई दी। पुलिस वहां पहुंचती है, आसपास तलाश करती है और फिर दिखाई देती है एक कार। जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो रूह कांप उठी। मंजर देखकर लोगों के होश उड़ गए क्योंकि कार के अंदर मुस्कान और ऋतिक तो थे लेकिन जिंदा नहीं। कार के अंदर दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। ऋतिक सोनी का चेहरा जला हुआ था, सिर पर गोली का निशान था। पास वाली ही सीट पर मुस्कान की लाश भी पड़ी थी। शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे और गला रेता गया था। एक मैदान में सड़क के पास में ये गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें कि इन दोनों के शव थे, जिसमें कि ड्राइविंग सीट पर जो ऋतिक सोनी जिसके साथ जाने की संभावना थी वो था, और जो उसके पास वाली सीट पे ये जो बच्ची थी ये थी। ये उस गाड़ी में पाए गए। दोनों मृत अवस्था में थे। इसको सिर में चोट के निशान थे और जो बच्ची थी उसको भी गले में और बाकी सिर में चोट के निशान थे। पुलिस हैरान थी कि आखिर युवक युवती के साथ क्या हुआ। आसपास बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है। कार के अंदर पुलिस को पिस्टल, खून से सनी हुई कुल्हाड़ी और कटर मिलती है। पास में ही 3 मोबाइल पड़े हुए थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, रहस्य गहराता जा रहा था। पुलिस हत्या, आत्महत्या और साजिश के एंगल से जांच में जुटी थी। तभी एक सुसाइड नोट भी बरामद होता है। पुलिस के मुताबिक ये नोट ऋतिक सोनी ने लिखा था। सुसाइड नोट के मुताबिक मुस्कान और ऋतिक के बीच बीते 3-4 सालों से अफेयर चल रहा था।
दोनों एक ही शहर के थे और इंदौर की एक कंपनी में दोनों ने साथ में काम किया था। दोस्ती गहरी थी जो प्यार में बदल गई। लेकिन फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और इसी मनमुटाव के चलते ऋतिक ने पहले मुस्कान की हत्या की और फिर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट भी लगभग 2 पन्ने का सुसाइड नोट पाया गया, जिसमें कि जिसको पढ़ने पर ये पाया गया कि जो ऋतिक सोनी हैं उसके द्वारा वो सुसाइड नोट लिखा गया था। उसमें उसने उल्लेखित किया था कि हम दोनों के संबंध रहे, हम साथ में रहे हैं और कुछ वाद विवाद होने पर, कुछ स्थितियाँ किन्हीं कारणों से खराब होने पर उसके खुद द्वारा इसको बच्ची को मारा गया और मार के वो स्वयं भी उसने अपने आप को गोली मार ली है। गोली मारने की वो पिस्टल कहाँ से लाया उसमें भी उल्लेखित किया। इस तरह से 2 पेज का बड़ा एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट उसमें उल्लेखित है। अब सवाल यही है कि क्या पुलिस जो थ्योरी बता रही है सच वही है? क्या सुसाइड नोट का मिलना भी किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं था? कहीं ये सुसाइड नोट पुलिस की जांच को भटकाने का कोई प्लान तो नहीं था? क्योंकि परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये आत्महत्या है। ऋतिक के पिता को शक है कि उनके बेटे की हत्या की गई। गाड़ी से काफी दूर पे कुछ टॉफियां पड़ी थी। गाड़ी के अंदर एक कुल्हाड़ी जिसपे खून लगा हुआ था वो भी थी और एक कटर वो गाड़ी के अंदर ही थी। ये वहां से चीज बरामद हुई थी सारी। अब सारे साक्ष्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि किसी ने ये चीजें और प्लान की हुई है। तो हम तो निवेदन श्रीमान जी से, एसपी साहब से, प्रशासन से यही है कि उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो भी दोषी हैं उनका। पुलिस भी कार के अंदर मिली लाशों की मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है। भले ही शुरुआती जांच में मामला सुसाइड का लग रहा है, लेकिन साजिश और हत्या के एंगल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, क्योंकि परिजन कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर जब ऋतिक ने हत्या कर सुसाइड किया तो कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त क्यों हुआ? कहीं किसी ने कार का एक्सीडेंट कर उन्हें रोका तो नहीं था? कार की पिछली सीट क्यों जली हुई थी? क्या ऋतिक ने खुद को ही जलाने की कोशिश की थी या फिर किसी ने हत्या कर लाश को जलाने की कोशिश की? सवाल कई हैं। मोबाइल और टोपियां कार से दूर क्यों मिली? पिस्टल, कुल्हाड़ी और कटर, आखिर इतने हथियार कैसे मिले? क्या ऋतिक ही इतनी तैयारी से आया था या फिर ये किसी तीसरे के हैं? कहीं ये हत्या और सुसाइड की कहानी डबल मर्डर तो नहीं? बताया जा रहा है कि जिस कार में खून से सने युवक और युवती के शव बरामद हुए हैं, उनके पास से पिस्टल, कटर और कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। इससे साफ अंदेशा हो रहा है कि कहीं न कहीं ये घटना हत्या की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में अशोक नगर पुलिस जांच कर रही है और हर पहलू पर इसकी पड़ताल कर रही है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।